नमस्कार सभी, सुप्रभात, शुभ दोपहर, शुभ संध्या। नमस्ते माइकल, आशा है आप ठीक हैं। आपको देखकर अच्छा लगा। फिर से सोमवार है, आज 9 सितंबर 2024 है। हम हर सोमवार इसी समय के आसपास मिलते हैं। स्कूल शुरू हो गए हैं, सब अपने काम में लग गए हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा है और आशा है माइकल आप भी ठीक हैं। बच्चे स्कूल वापस जा चुके हैं और अभी हम जो कर रहे हैं वह वास्तव में योगदान दे रहा है कि कैसे हम हमेशा कहते हैं कि धन का निर्माण हो रहा है, हमारा जीवन कैसे चल रहा है। सही है, जब भी धन की बात होती है हर कोई सोचता है, वे तुरंत सोचते हैं, मेरा मतलब सब नहीं, पर ज्यादातर लोग जब आप धन का जिक्र करते हैं वे हमेशा पैसे के बारे में सोचते हैं और पैसा वह विषय नहीं है या वह चीज नहीं जिसके बारे में हम यहाँ बात करते हैं, और ऑन पैसिव में भी ये वह चीज नहीं है जिसके बारे में हम बात करते हैं इस प्लेटफॉर्म पर भी। मेरे लिए धन सिर्फ पैसे की बात से कहीं ज्यादा है। तो यही हम बात कर रहे हैं। आज हम धन के बारे में बात कर रहे हैं और कैसे वे कारक जो धन में योगदान देते हैं और हम इसे कैसे साझा कर रहे हैं, और ये भी कि दुनिया कैसे पर्याप्त धन साझा कर रही है जो वह उत्पन्न कर रही है। तो यही है। माइकल, आपको ये विषय कैसा लगा? देखिए, मैं धन को पसंद करता हूं क्योंकि जब आप इस शब्द का जिक्र करते हैं लोगों का ध्यान तुरंत पैसे पर जाता है, जो धन का सिर्फ एक हिस्सा है। आपके पास ज्ञान का खजाना भी हो सकता है, लेकिन हम सभी धन के हर पहलू में समृद्ध बनना चाहते हैं। ये एक अच्छा लक्ष्य है क्योंकि हम सभी अंततः एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं। तो हाँ, आज के विषय के लिए उत्साहित हूं। ये एक शानदार बातचीत होगी। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है। तो सबसे पहले आइए धन को परिभाषित करें। मैंने इसे देखा है, तो चलिए देखते हैं। धन वो संचय है जो जीवन की गुणवत्ता बढ़ाता है। इसमें पैसा, स्वास्थ्य, शिक्षा, रिश्ते और अच्छा जीवन बनाने की क्षमता शामिल है। यह धन की परिभाषा है जो मैंने देखी और सोचा, अरे यह सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है। यह सिर्फ इतना नहीं, जैसा आपने कहा, पैसा भी इसका हिस्सा है या धन बनाने का नतीजा है। इस परिभाषा पर आपका क्या ख्याल है माइकल? हाँ, मैं इससे बिल्कुल सहमत हूं क्योंकि जैसा आपने कहा, यह सिर्फ पैसे की बात नहीं है। यह तो बस एक पहलू है। वित्त, आर्थिक मामले, यह सिर्फ एक हिस्सा है इसका। पर हम चाहते हैं कि हमारा समग्र कल्याण हो। लोग अच्छे स्वास्थ्य के साथ जीना चाहते हैं, इसलिए स्वस्थ जीवन शैली भी धन का हिस्सा है। आप निश्चित रूप से यह चाहते हैं। शिक्षा, जैसा मैंने कहा, आपके पास ज्ञान का खजाना हो सकता है, तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। जानकारी महत्वपूर्ण है। धन पाने के लिए आपको जानकारी चाहिए, आपको ज्ञान की जरूरत है। अगर नहीं है तो उसे हासिल करना होगा। तो निश्चित रूप से यह एक बढ़िया परिभाषा है। और जूली, ऐसे कई संसाधन हैं जो किसी के धन में योगदान देते हैं। तो फिर मुझे ये अलग अलग विचार पसंद हैं। मुझे इसके विभिन्न पहलू पसंद हैं, और जब आप इन्हें जोड़ते हैं तो आपके पास परम धन होता है। यही वो है जिसे मैं परम धन कहूंगा, जब ये सब मिलकर एक हो जाते हैं। और मुझे लगता है कि हमारे पास यही है जूली। कई चीजें मिलकर हमें वो परम धन देंगी जिसकी हम तलाश कर रहे हैं। बिल्कुल सही। धन बनाने में कई कारक शामिल हैं। पिछले 6 साल में ऑन पैसिव में जो देखा वो धन ही है। तो आइए समझें ऑन पैसिव धन कैसे है। कई कारक हैं, पर आज कुछ पर चर्चा करेंगे। पहला है नवाचार और रचनात्मकता। ऑन पैसिव ने एआई से संचालित तकनीक शुरू से बनाई है। ये नवीन उत्पाद उपयोगकर्ताओं को बेहतर बनने में मदद करते हैं। इस तरह ऑन पैसिव नवाचार से परम धन में योगदान दे रहा है।
हाँ बिल्कुल, आपके पास उत्पाद तो होने ही चाहिए, है ना? और आपको रचनात्मक भी होना होगा। जूली, बाजार में तो बहुत सारे उत्पाद हैं, है ना? मतलब आप खुद को कैसे अलग दिखाते हैं, बाकी सबसे अपने आप को कैसे अलग करते हैं, है ना? फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स, ग्राहक कैसे बनाते हैं, है ना? आप ये सब कैसे करते हैं? तो हाँ, ऑन पैसिव ने रचनात्मकता में कमाल किया है ना? ताकि लोग इन उत्पादों से वास्तविक मूल्य पा सकें। क्योंकि जूली, एक बार ऐसा करने पर ग्राहक हमेशा के लिए जुड़ जाता है ना? अभी हमारे आधार को ही देखें। शुरुआती अपनाने वालों की बात करें तो सोचिए, लाखों लोग अभी भी वफादार हैं, वो अभी भी हमारे साथ आगे बढ़ रहे हैं, है ना? क्यों? क्योंकि उन्हें मिला मूल्य और भविष्य का संभावित मूल्य, है ना? यही सब मिलकर हमें आज की कंपनी बनाता है ना? और हम जानते हैं कि जब आप शुरू से अपने उत्पाद बनाते हैं तो यह बाजार में बड़ा फर्क लाता है ना? इसके बजाय किसी और के उत्पाद पर अपना नाम लगाने से, है ना? तब आप नहीं जानते कि आपको क्या मिल रहा है, लेकिन जब आप खुद इसे बनाते हैं तो क्या होता है, जब आपकी कंपनी इसे शुरू से बनाती है तो लागत के मामले में भी बड़ा फर्क पड़ता है। इससे फर्क पड़ता है कि आप बाजार में क्या पेश कर सकते हैं, कैसे इसे करते हैं, और यह सुनिश्चित करने की प्रक्रिया क्या है ना? और यह सुनिश्चित करना कि ग्राहकों को सर्वोत्तम मिले, है ना? तो बिल्कुल, यह ऑन पैसिव की रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जब धन की बड़ी तस्वीर की बात आती है। बिल्कुल सही। और फिर जैसे जैसे हम इस सफर पर आगे बढ़ रहे हैं, हमने ऑन पैसिव में उद्यमशीलता देखी है। ऑन पैसिव ने दुनिया भर के लोगों और खासकर हम शुरुआती निवेशकों को एक बड़ा मौका दिया है, न सिर्फ अपनी इच्छित संपत्ति बनाने का, बल्कि समय और अवसर भी दिया है हमारी प्रतिभा और रचनात्मकता को लेकर और वास्तव में उसे लागू करने का, जो ऑन पैसिव हमारे लिए कर रहा है हमारी खुद की संपत्ति बनाने में। यानी ऑन पैसिव पूरी दुनिया को जो भी इसका हिस्सा बनना चाहे उसे अपना सर्वश्रेष्ठ रूप बनने का मौका दे रहा है। और मेरा मानना है कि यह भी धन सृजन में एक महत्वपूर्ण कारक है। हाँ बिल्कुल, आपको एक बॉक्स में पूरा व्यवसाय मिलता है। ऑन पैसिव आपको यही दे रहा है, एक बॉक्स में व्यवसाय, जिससे आप कह सकें मैं व्यवसाय मालिक हूं, मैं अपना खुद का व्यवसाय चला रहा हूं। क्योंकि आपके पास उत्पाद, पूरी बिक्री प्रक्रिया, ट्रैफिक और बिक्री के लिए हर जरूरी चीज है। पैसा कमाने के लिए आपको बिक्री करनी होगी, बिक्री के लिए आपको उत्पाद, संभावित ग्राहक और लक्षित आगंतुक चाहिए। जूली, जब यह सब एक साथ आता है तो यह एक बॉक्स में पूरा व्यवसाय है। सफलता के लिए व्यवसाय के बाहर कुछ भी नहीं चाहिए। आपके लिए सब कुछ मौजूद है, सारा भारी काम आपके लिए किया जाता है। सीखने की प्रक्रिया बहुत कम है क्योंकि सब कुछ तैयार है। इसलिए यह कुछ लोगों तक ही सीमित नहीं है। इसका मतलब है कि यह सभी के लिए खुला है, चाहे आप पापुआ न्यू गिनी में हो, वियतनाम में, अमेरिका में, अफ्रीका में, कहीं भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह व्यवसाय आपके लिए खुला है, तो आप आ सकते हैं और ऑन पैसिव की सारी क्षमताओं का लाभ उठा सकते हैं, उनके सारे नवाचारों का, उनकी सारी रचनात्मकता का। यह सब कुछ अब आप अपना बना सकते हैं। इसीलिए यह एक बॉक्स में पूरा व्यवसाय है। तो जूली, जब यह सब आपके हाथों में है तो आप अमीर क्यों नहीं बन सकते? बिल्कुल सही। आपने पहले ज्ञान के धन का जिक्र किया था। मतलब सबसे अच्छा निवेश उन लोगों में है जो आपके काम को पहले से पसंद करते हैं। और मैं देखता हूं कि ऑन पैसिव मानव पूंजी में निवेश कर रहा है। यह एक महत्वपूर्ण कारक है। इसका मतलब है कि हमारे पास एक शैक्षिक मंच है। दुनिया भर के लोग एक साथ आकर अपना ज्ञान साझा कर रहे हैं। ऑन पैसिव न केवल अकादमी नाम के इस मंच पर विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों को जोड़ रहा है, बल्कि सभी एक दूसरे से सीख भी रहे हैं।
मेरा मानना है कि यह मानव पूंजी में एक शानदार निवेश है। यह हमारे पास मौजूद ज्ञान में निवेश कर रहा है, और जैसा आपने कहा, धन सिर्फ पैसा या संपत्ति नहीं बल्कि ज्ञान में भी होता है। सोचिए, कई सालों बाद आपके पास यह ज्ञान का खजाना होगा और हम इसी ज्ञान को प्राप्त करने की आशा कर रहे हैं। न केवल लेना बल्कि देना भी अपनी प्रतिभा और ज्ञान का, और यह बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर ध्यान देकर हम अपनी अगली पीढ़ी की मदद कर सकते हैं, जो हमारे लिए सबसे कीमती है। तो माइकल, मानव पूंजी में निवेश धन निर्माण का एक बड़ा हिस्सा है। हाँ, बिल्कुल। इसलिए आपको लोगों में निवेश करना होगा। कहते हैं लोग ही दुनिया चलाते हैं, इसलिए लोगों में निवेश जरूरी है। व्यवसाय में लोग चाहिए, बिना लोगों के व्यापार नहीं चलता, ये बस काम नहीं करता, इसलिए लोग होने चाहिए। और जब आप देखते हैं उन्हें शिक्षित करना, जानकारी देना, कई तरह की जानकारी होगी जूली, क्योंकि आप ऐसी स्थिति में रहना चाहेंगे जहां हमेशा कुछ ऐसा हो जिस पर आप धन या पैसा कमाने के लिए निर्भर रह सकें, अपनी आय के लिए। अगर आपके पास ज्ञान, शिक्षा और समझ है तो पैसे की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है वह प्लेटफॉर्म आपने एकेडमी का जिक्र किया, ऐसा प्लेटफॉर्म जहां हम दूसरों को जानकारी दे सकें, लोग कई कौशल सीख सकेंगे जिन्हें वे इस्तेमाल कर एक और आय स्रोत बना सकते हैं। मान लीजिए किसी को ट्रैफिक बढ़ाने के बारे में सीखना है, उनका व्यवसाय है और वे ट्रैफिक से जूझ रहे हैं पर सीखना चाहते हैं। जूली, कभी आप किसी को कुछ देते हैं पर कुछ लोग जानना चाहते हैं कि यह वास्तव में कैसे काम करता है। अगर मैं खुद यह करना चाहूं तो मैं इसे कैसे करूं? तो अगर आपके पास इस पर कोर्स है, यह एक ऐसा कौशल है जिसे बहुत लोग चाहेंगे। और जब आप यह कौशल सीख लेते हैं और जानते हैं कि यह कैसे करना है, तो क्या होता है, अब आप अपने दम पर जा सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं, जो भी व्यवसाय हो। और अब आप कभी भी ट्रैफिक बढ़ा सकते हैं क्योंकि अब आप जानते हैं कि यह कैसे करना है। और यही बात किसी भी विषय, कोर्स या जानकारी के लिए लागू होती है। जूली, मुझे यकीन है कि बहुत से लोग हैं जो इसे संभाल सकते हैं, एक कोर्स तैयार कर सकते हैं जो लोग इसमें भाग लेकर अतिरिक्त जीवन कौशल सीख सकते हैं। और यह महत्वपूर्ण है, जितने अधिक कौशल हों, जीवन में चलना उतना ही आसान होता है। अगर आप सीमित हैं, जैसे एक बढ़ई, तो बस वही एक कौशल जानते हैं। और अगर किसी कारण से हमें बढ़ई की जरूरत ना हो, किसी भी कारण से, तब आप फंस जाते हैं, यह सोचकर कि यही तो मुझे आता है, मैं और कुछ नहीं कर सकता। कुछ व्यवसाय पुराने हो गए क्योंकि वे बहुत संकीर्ण थे। जब उनका उत्पाद मांग में नहीं रहा, वे बंद हो गए। रिकॉर्ड स्टोर को उदाहरण के रूप में लें। रिकॉर्ड अभी भी हैं, पर कितने स्टोर उन्हें बेचते हैं? बहुत 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 कम। मुख्य बात है कि आपके पास ज्ञान का खजाना होना चाहिए। ज्ञान का खजाना रखना, रियल एस्टेट और स्टॉक्स के बारे में जानना। जूली, ये आपको एक ऐसा व्यक्ति बनाता है जो मांग में है। लोग आपका अनुसरण करना चाहते हैं, आपकी बात सुनना और आपसे सीखना चाहते हैं। लोग आपका अनुसरण करना, आपकी बात सुनना और आपसे सीखना चाहते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, आपके पास खुद और परिवार की देखभाल के कई तरीके हैं। यह एक बहुत ही सुंदर बात है। ऑन पैसिव के माध्यम से उपलब्ध संसाधनों से लोगों को खुद की मदद करने के कई अवसर मिलेंगे। और जूली, ये एक अच्छी बात है, ये निश्चित रूप से एक अच्छी बात है। ऑन पैसिव के पास कई तरीके हैं जिनसे वह अपनी या लोगों की पूंजी की मदद कर सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ, जब हम उत्पादों, उद्यमिता और मानव पूंजी निवेश की बात करते हैं, तो हम वैश्विक स्तर की बात कर रहे हैं। हम सिर्फ किसी एक देश, समुदाय या संगठन की बात नहीं कर रहे। यह बहुत महत्वपूर्ण है।
यह भी एक प्रमुख कारक है कि हमें हर संस्कृति को समझना और उनमें योगदान देना है। मेरा मानना है कि धन निर्माण के संदर्भ में यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम हर संस्कृति को समझें, दुनिया भर के लोगों की कला और संस्कृति के हर पहलू को समझें, क्योंकि जब हम साथ बैठते हैं, साथ काम करते हैं, जब हमारे साझा प्रोजेक्ट्स और संगठन होते हैं, तो हमें इन संस्कृतियों को समझना पड़ता है। हर संस्कृति, हर समाज, हर देश का अपना साझा करने का तरीका है, भावनाएं व्यक्त करने का अपना अनोखा तरीका है। और जब हम इस सामंजस्यपूर्ण धन निर्माण के लिए एकत्र होते हैं, यानी मुझे लगता है कि मैं इसे ऐसे कह सकता हूं, हमें एक दूसरे की संस्कृतियों को समझने में मदद करनी चाहिए और उसमें साथ मिलकर योगदान देना चाहिए। तो मेरे हिसाब से हम इसे इस तरह देखेंगे। मैं इसे मेल्टिंग पॉट कहता हूं, जहां पूरा ऑन पैसिव विश्व सांस्कृतिक और सामाजिक कला के माध्यम से धन निर्माण में योगदान दे रहा है। माइकल, यह सिर्फ अमेरिका या कनाडा तक सीमित नहीं है, यह एक वैश्विक घटना है और अच्छी तरह से काम करने और शांतिपूर्ण मिलन के लिए हमें एक दूसरे की संस्कृतियों और सामाजिक पहलुओं को समझना और उनमें योगदान देना होगा। ऑन पैसिव की खूबसूरती यही है कि हम कई संस्कृतियों से बने हैं। हमारे साथ दुनिया के 200 से ज्यादा देशों के लोग जुड़े हैं, इसलिए हम दूसरी संस्कृतियों के संपर्क में आते हैं। ऐसे हैं जो कभी अपना घर नहीं छोड़ते, वे कभी दूसरी संस्कृतियों को नहीं देखते सिवाय इंटरनेट या टीवी पर, और यह हमेशा सच्ची तस्वीर नहीं दिखाता। पर जब आप लोगों से मिलते हैं, उन्हें जानते हैं, तो वे असली कहानी बता सकते हैं। यह है जो हमें एक संस्कृति के रूप में पसंद है। यह है करने की बातें, यह है न करने की बातें, ऐसी सब चीजें। उस संस्कृति में रहने वालों से आप बेहतर और सच्चा अनुभव पाते हैं। यह उतना सटीक नहीं होता क्योंकि यह सही नजरिए से नहीं आता। तो जब हम ऑन पैसिव को देखें तो पाएंगे कि हम कई संस्कृतियों से बने हैं, जो अच्छी बात है जूली, क्योंकि हम सभी के लिए हैं। ऑन पैसिव सबके लिए है, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में रहें, ऑन पैसिव आपके लिए है। आप यहां आकर अपने कौशल बढ़ा सकते हैं, आप आकर अपने आप से बड़े बन सकते हैं, क्योंकि यह सिर्फ आपके बारे में नहीं है। ऑन पैसिव आपकी, आपके परिवार की, समुदाय की, देश की और पूरी दुनिया की मदद करने में आपकी मदद करता है। यह सिर्फ एक या कुछ व्यक्तियों के बारे में नहीं है, यह पूरी दुनिया के बारे में है, इस ग्रह पर रहने वाले 8 अरब लोगों के बारे में। हम सबका उत्थान कैसे कर सकते हैं? हम कैसे कर सकते हैं? निश्चित रूप से जूली, हमारे सहयोग और एकजुटता से यह संभव हो सकता है। हमने अभी होल ब्लेस की बात भी नहीं की है। दुनिया के लिए इतना कुछ करने का विचार ही, चाहे वह कोई ऐसा कारण हो जो आपके दिल के करीब हो, या शायद यह कुछ ऐसा है जो आपने पढ़ा हो और अचानक आपको छू गया हो और इसलिए आप उसमें हिस्सा लेना चाहते हैं। लेकिन अपने और अपने परिवार से परे दूसरों की मदद करना, यह एक बड़ा और शानदार लक्ष्य है जूली, क्योंकि हम दूसरों पर सकारात्मक प्रभाव कैसे डाल सकते हैं, यही तो ऑन पैसिव का मकसद है। हम लोगों को सकारात्मक रूप से कैसे प्रभावित कर सकते हैं, हम लोगों को बेहतर जीवन जीने में कैसे मदद कर सकते हैं, हम लोगों को अपने और परिवार के लिए खुद कमाने में कैसे मदद करें जूली, ताकि वे दूसरों पर निर्भर ना रहें। तो यही आप चाहते हैं। जैसे आप प्रेरणा के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहते, वैसे ही आप खुद को प्रेरित और प्रोत्साहित करना चाहते हैं। यह वही सिद्धांत है। उसी तरह आप अपने परिवार को खिलाने के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहते, बल्कि ऐसी स्थिति में होना चाहते हैं जहां आप खुद ये कर सकें। और यही वजह है कि मेरा मानना है कि लाखों लोग ऑन पैसिव में शामिल हुए, क्योंकि वे उस रास्ते की तलाश में थे जूली। जब वे आते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि यह सिर्फ पैसे से कहीं ज्यादा है, क्योंकि इसमें
बहुत कुछ है। हम व्यक्ति को समग्र रूप से देखने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि सिर्फ एक पहलू को जो आपको चाहिए। वित्त की चिंता मत करो दोस्तों, वो हिस्सा संभाल लिया गया है, वो हिस्सा देख लिया गया है ना, और लोग समय के साथ इसे समझ जाएंगे, है ना। लेकिन और भी बहुत कुछ है जो हमने खुद वर्षों में बनाए रिश्तों से सीखा है ना, और हमने उन रिश्तों को पोषित किया है ना। तो इसमें और भी बहुत कुछ है, बिल्कुल सही। लेकिन हाँ, आखिरकार हर कोई अमीर बनना चाहता है ना, हर कोई अमीर बनना चाहता है। बिल्कुल सही। और अमीर होना एक बात है, लेकिन नियमों का पालन करना भी जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपकी सारी दौलत एक पल में गायब हो सकती है। और यही हम ऑन पैसिव में देख रहे हैं। हम सब कुछ सही तरीके से करते हैं, हम हर एक नियम का पालन करते हैं। और यह एक ऐसी बात है जो हम देखते हैं कि हमारे सीईओ श्री यश मुफार इस कंपनी का नेतृत्व कर रहे हैं। मैं कहना चाहता था कि सही तरीके से काम करना आपको लंबे समय तक चलने वाले और टिकाऊ व्यवसाय के लिए सही तरीके से काम करना होगा। और सही तरीके से काम करना रातों रात नहीं होता, हर कदम का पालन करना पड़ता है और इसमें समय लगता है, जो बहुत जरूरी है। हमने अपने जीवन में कितनी कंपनियां या व्यवसाय देखे हैं जो बर्बाद हो गए क्योंकि उन्होंने नियमों का पालन नहीं किया या सही तरीके से काम नहीं किया। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। ये सबसे महत्वपूर्ण कारक है जो हमें धन बनाने और इस काम में योगदान देने में मदद करेगा। अच्छा, आप चाहते हैं कि आपकी दौलत टिकाऊ हो, है ना। आप एक पल के लिए अमीर नहीं बनना चाहते, है ना। ये वो नहीं है जो लोग चाहते हैं। अधिका नहीं ढूंढ रहे हैं। आप कुछ ऐसा नहीं चाहते जो तुरंत हो और फिर 2 दिन या हफ्ते में खत्म हो जाए। आप जीवन भर के लिए कुछ चाहते हैं, है ना। यही हम चाहते हैं। हम हमेशा अगली पीढ़ी की बात करते हैं, है ना। पीढ़ीगत धन, है ना, यही हम बनाना चाहते हैं। और ये संभव है ना। कथा नहीं है ना, ये हकीकत है ना। दूसरों ने पीढ़ीगत धन बनाया है तो आप क्यों नहीं, है ना। अगर ये पहले हो चुका है तो लोग क्यों सोचते हैं कि यह उनके लिए संभव नहीं। अगर किसी ने किया है तो इसका मतलब है कि यह हो सकता है ना। और इसे हासिल करने के कई तरीके भी हैं। हर किसी ने अपनी दौलत एक ही तरह से नहीं कमाई, है ना। हर किसी ने अपना ज्ञान एक ही तरीके से नहीं पाया, है ना। तो कई तरीके हैं, समझे। ऑन पैसिव में सही तरीके से करना चुने, ठीक है। जो बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। हमारे सीईओ ईमानदारी के पक्के हैं। वो चाहते हैं सब कुछ सही हो, समझे। अगर सही करने के लिए बदलाव करना पड़े तो करेंगे, है ना, क्योंकि यही टिकेगा, समझ रहे हो। हम जल्दबाजी या अस्थायी समाधान नहीं चाहते, ठीक है। हम नहीं चाहते कि जल्दबाजी में कुछ करें और बाद में पता चले कि गलत था, समझे। हम चाहते हैं सब सही तरीके से हो ताकि हम लंबे समय तक चल सकें, है ना। हम चाहते हैं कि जब तक व्यापार रहेगा हम भी रहें, ठीक है। हम चाहते हैं कि हमारा व्यवसाय बना रहे क्योंकि यही हम सबकी मदद करेगा, है ना। अपनी और अगली पीढ़ी की मदद करने का कोई फायदा नहीं अगर सब कुछ वहीं खत्म हो जाए। तब इसका क्या मतलब रह जाता है, समझे। तो आप कुछ ऐसा चाहते हैं जो लंबे समय तक चले, है ना। इसलिए हमारे लिए धैर्य रखना और इंतजार करना ठीक है ना। सकारात्मक रहना, जुड़े रहना, ये सब ठीक है, समझे। क्योंकि अंत में यही तो हम चाहते हैं, है ना। हम नतीजे देखना चाहते हैं, अंत में मिलने वाले इनाम, समझे। और यही है जो लोग चाहते हैं। जैसे जैसे हम इस कंपनी को बढ़ाते हैं, साथ काम करते हैं, जूली जैसे हम हर हफ्ते ये बातचीत करते हैं, आप जानते हैं ये सब दूसरों को ऊपर उठाने और उन्हें हमारी ताकत समझाने के बारे में है, समझे। और जब लोग इसे समझ लेते हैं जूली, वे कहीं नहीं जाएंगे, है ना। जब वे इसे समझ लेते हैं तो उन्हें लगता है कि यही वो चीज है जिसे वे ढूंढ रहे थे। भले ही उन्हें इसका नाम या क्या चाहिए था ये पता नहीं था, पर यही है वो,
है ना? यही है जो मैं पूरी जिंदगी खोज रहा था और अब मुझे मिल गया, क्योंकि मैंने इसे पा लिया। अब क्या होगा? मैं इसे जाने नहीं दूंगा, मैं इसे थामे रहूंगा, है ना? मैं इसे पकड़े रहूंगा, क्योंकि ये लोगों की अच्छी इच्छाओं को पूरा करने में मदद करेगा। समझे? उनके सभी सपने, उम्मीदें, वो सब कुछ, है ना? ऑन पैसिव इसी के बारे में है। ये उनके परिवार की मदद करेगा। समझे? हम यही हैं, कहीं नहीं जा रहे, और ये बातचीत जारी रखेंगे जूली, क्योंकि ये जरूरी है ना? सिर्फ हम दोनों के बीच बंद कमरे में ये बातें करने के बजाय इसे सबके सामने लाना अच्छा है, ताकि लोग सुन सकें कि हम क्या बात करते हैं, और उम्मीद है कि वे इससे फायदा उठा सकें। बिल्कुल, और आप एकदम सही हैं। और आप जानते हैं, पिछले 1 साल से हम जो कह रहे हैं, उन सभी कारकों को गिनाते हुए ये वो जगह है जहां हम अपना खुद का धन बना सकते हैं। न सिर्फ पैसे या वित्तीय धन, बल्कि ज्ञान का धन, शिक्षा का धन, उत्पादों का धन, तकनीक का धन, संस्कृति का धन और ऐसी कई चीजों का। ये सब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम सभी को ये समझना चाहिए कि यह वो जगह है जहां आप वाकई में इस प्लेटफॉर्म और कंपनी की पेशकश का फायदा उठा सकते हैं, वो धन बनाने के लिए जो हम हमेशा चाहते थे, और जुड़े रहें, सक्रिय रहें। एक और बात मैं माइकल से कहना चाहूंगा। यह दरअसल जॉन व्हाइट के लिए धन्यवाद है, जिनसे मैं रोज बात करता हूं। उन्होंने कहा, धन आम तौर पर बनता है, बंटता नहीं। हम खुद से एक सवाल पूछ सकते हैं, दुनिया भर में कितने लोगों के पास यह धन है, जैसे पैसा, ज्ञान और ऐसी अन्य चीजें? यह रोजाना बन रहा है। सोचिए, अगर इनमें से कुछ लोग अपना धन दुनिया भर में बांटें। आज शायद हम भूखे, बेघर, प्यासे या नंगे पैर लोग ना देखें, बड़ी चीजों की तो बात ही छोड़ें। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम इस धन को बनाने पर काम करें। और जब यह धन आए, चाहे तकनीक हो या शिक्षा, जो भी हमने कहा, परिवार की देखभाल करना, क्या वे इसे दूसरों से बांट पाएंगे ताकि गरीबी और भूख मिटाने में मदद हो? आप जानते हैं, ये सब हुआ। मुझे लगता है कि ऑन पैसिव हम उपयोगकर्ताओं के लिए बहुत मेहनत कर रहा है। उम्मीद है हम उन लोगों को भी दे सकें जो ऑन पैसिव के बारे में नहीं जानते। मुझे लगता है कि ये वो भावनाएं हैं जो हम पिछले सालों से बांट और पा रहे हैं। खैर जूली, हम जानते हैं कि दुनिया में धन मौजूद है। कुछ लोगों के पास, मेरा मानना है, बहुत ज्यादा है। अरबों की जरूरत नहीं, पर यह मेरी राय है। वे इसे साझा नहीं करते क्योंकि लोग स्वार्थी हैं। लोग स्वार्थी हैं। मैं ठीक हूं, मेरा परिवार ठीक है, मुझे परिवार के बाहर किसी की चिंता नहीं। यही सोच बहुत से लोगों की है। दुर्भाग्य से जूली, ज्यादातर लोगों की संपत्ति सीमित है। यह सीमित है, वित्त सीमित, शिक्षा सीमित, उनके संसाधन सीमित हैं। इसलिए दुनिया में इतने लोग बुरी स्थिति में हैं। हम अरबों लोगों की बात कर रहे हैं जूली। हम नहीं कह सकते कि अरबों लोग करोड़पति हैं। हम नहीं कह सकते। हम नहीं कह सकते कि अरबों के पास अच्छे घर हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते। यह उलट है। अरबों लोग अच्छे माहौल में नहीं रह रहे। और ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? गरीब इलाके क्यों हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। इस धरती की सारी दौलत के बावजूद नहीं, सोना, हीरा, लकड़ी जैसे प्राकृतिक संसाधनों के बारे में सोचिए। उन चीजों के बारे में सोचें जो मौजूद हैं। घर बनाने के लिए बस कुछ पेड़ ले आइए, पेड़ों को काट दीजिए। फिर लोग शिकायत करते हैं, अरे बाप रे, हम पेड़ काट रहे हैं और हमारी ऑक्सीजन। जूली, इस धरती पर इतने सारे पेड़ हैं, यह अविश्वसनीय है। जब हम गाड़ी चलाते हैं तो देखते हैं, वाह इतने सारे पेड़। मेरी पत्नी हमेशा कहती है, अगर मैं कोई पेड़ काटकर अपनी जमीन पर लगाऊं तो लोग नाराज हो जाएंगे।
आप समझ रहे हैं ना? और हम सोचते हैं हां, पर इतने सारे पेड़ हैं, बहुत ज्यादा हैं, पेड़ ही पेड़ हैं, तो फिर लोगों के पास अच्छी जीवन स्थितियां क्यों नहीं हैं? आप समझ रहे हैं ना? क्यों? जब प्राकृतिक आपदा आती है, जैसे कैरिबियन में देखा गया, लोगों की छत उड़ जाती है और उन्हें मदद मिलने में बहुत देर लगती है। लोगों को फिर से बसाने में इतना समय क्यों लगता है? अमेरिका में भी हमने देखा न्यू ऑर्लियंस में क्या हुआ। न्यू ऑर्लियंस में अभी भी लोग समस्याओं से जूझ रहे हैं। यह कैसे संभव है? और फिर यह इसलिए क्योंकि लोग स्वार्थी हैं। यही मेरा एकमात्र निष्कर्ष है। दूसरों को ऊपर उठाने के लिए काफी कुछ है। इसका मतलब यह नहीं कि आप हर किसी को 1 मिलियन दें। इसका ऐसा कोई मतलब नहीं है। कुछ लोगों को बस महीने में कुछ $100 चाहिए। कुछ लोगों के लिए बस इतना ही काफी है और यह उन्हें गरीबी से बाहर निकालेगा। कुछ लोग बस एक पगार से दिवालिया होने से दूर हैं। समझ रहे हो ना? जूली, बहुत कुछ है। मुझे लगता है इस धरती पर संसाधनों की कमी नहीं है। सबके लिए बहुत कुछ है। हमें बस इसे साझा करना है। मुझे यह बात पसंद है कि धन बनाना धन बांटना नहीं है। हम धन बनाते और उसे साझा करते हैं। यही हम चाहते हैं। सिर्फ धन बनाना ही सब कुछ नहीं है। नहीं, आपको उस दूसरे हिस्से को भी जोड़ना होगा। हम हमेशा कहते हैं जब आप अपना और परिवार का ध्यान रखें तो दूसरों की मदद करें। हमने शुरू से ही यह बात कही है और यह आज भी उतना ही सही है। जूली, यही विचार है कि हम सब ऑन पैसिव के जरिए जिसकी भी मदद कर सकें करें। मेरे लिए यह एक महान लक्ष्य है। यह ऐसी चीज है जो सभी को चाहनी चाहिए, क्यों नहीं? आप समझ रहे हैं ना? कोई कारण नहीं कि कुछ लोग अच्छा करें और बाकी पीछे रह जाएं। यह मेरे लिए बिल्कुल समझ में नहीं आता। जब इस धरती पर इतना कुछ है, जब इतनी संभावनाएं हैं, जूली, हमें बस इतना करना है कि जब आप स्थिति में हो, मैं अभी नहीं, पर जब आप सक्षम हो, तब जिसकी भी मदद कर सकें करें। क्योंकि यही एक तरीका है जिससे हम दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। अच्छी तरह कहा माइकल। और आप जानते हैं सब में आउटलेट और इनलेट होते हैं। आप इससे उत्पन्न करते हैं तो इसे बाहर भी निकालना होगा, क्योंकि अगर आप जारी रखेंगे तो ये कभी भी आपके लिए काफी नहीं होगा, कभी काफी नहीं होगा। आप हमेशा उत्पन्न करना चाहते हैं, लेकिन अगर हमारे पास जो अतिरिक्त चाहिए हो और किसी को पाते हैं तो हम इसे दूसरों के साथ साझा करते हैं। यह पीढ़ी जारी रहेगी, धन सृजन मशीन चलती रहेगी। सब कुछ अंदर और बाहर होता है माइकल। इस विषय पर इतना ही। हम इसे यहीं समाप्त करते हैं। बहुत कुछ बात कर सकते हैं, लेकिन इसे यहीं समाप्त करते हैं। सब ठीक है। सभी को आशा है आप आनंद लेंगे। सोमवार अच्छा बीते, खासकर कैलिफोर्निया में ठंडे बने रहें, क्योंकि वहां गर्मी बहुत है।